Each time a woman stands for herself, actually she is standing for all women. यानी जब जब कोई महिला अपने संघर्ष द्वारा खड़ी हो रही होती है तो वास्तव में वह अपने जैसे कई महिलाओं के लिए खड़ी हो रही होती है। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं जया प्रभा महतो एक वीर नारी हूँ और रांची झारखंड में रहती हूँ। मेरे पति शहीद लांस नायक राजकुमार महतो 5RR में पोस्टेड थे और 4 जून 2004 को आतंकवादियों से लड़ते हुए ऑपरेशन रक्षक में शहीद हो गए। जब वह शहीद हुए उस वक्त मेरी उम्र 23 वर्ष की थी। मुझे 2 बेटे हैं। बड़े की उम्र उस वक्त 5 वर्ष की थी और छोटे की उम्र 2.5 वर्ष। मेरे मन में प्रश्न आया कि अब मेरा क्या होगा, मेरे दोनों बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, क्या मैं इन्हें वह बना पाऊंगी जो हम दोनों ने मिलकर सपना देखा था। बहुत सारे मन में उधेड़-बुन चल रहे थे। मेरी जब शादी हुई थी तब मेरी उम्र 17 वर्ष की थी और मैंने मैट्रिक का सिर्फ एग्ज़ाम दिया हुआ था, रिज़ल्ट आने वाला था। पढ़ाई में मेरी रुचि को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया। मुझे ISC, BSc और MSc में फाइनल ईयर में थी जब ये शहीद हुए। तो 7 सालों का मेरा मैरिड लाइफ रहा और 7 सालों में मैंने सिर्फ पढ़ाई किया है। मेरी शादी किसान परिवार में हुई थी और किसान परिवार में होने की वजह से मैं खेती बाड़ी में भी इन्वॉल्व थी। मुझे खेतों में काम करना होता था, बच्चे संभालने होते थे और इसके साथ मैं पढ़ाई भी कर रही थी। इसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा सपोर्ट करते पढ़ाई के लिए और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके द्वारा पढ़ाए गए जो शिक्षा मुझे दिया, इसकी वजह से ही मैं खड़ी हो पाई। वे मुझे बहुत उच्च शिक्षा देना चाहते थे। उनके जाने के बाद भी मैंने B.Ed की डिग्री हासिल की और M.Ed भी मैंने किया है। जब इनके यूनिट से इनका जो बॉक्स आया, इनका जब सामान आया घर पे, तो उनके यूनिफॉर्म्स को मैं धोती, सुखाती, आयरन करती और फिर इसको हैंग कर देती। इनके जूतों को पॉलिश करती। हर 2-3 रोज़ में ये मेरा चलता रहता, मानो कि मेरे साथ वो मेरे कमरे में रह रहे हों। जब हमारे से कोई चीज़ अलग हो जाता है ना, तो हम उसका एहसास के साथ रहना चाहते हैं। तो इस तरह हम उनको अपने आस पास पाते थे। मेरे गांव में एक भैया हैं, जेठ लगते हैं वो, और वो फ़ौज में ही कार्यरत थे। तो वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आप इस तरह रोते रहेंगे तो कैसे होगा। आपको राजकुमार ने शिक्षा दी है और आप उसका इस्तेमाल करिए। जितने सारे आपको लेटर्स आए होंगे उसको देखिए और उनका जवाब आप दीजिए, आपको वहीं से सहायता होगा। ये उन्होंने मुझे एक हेल्प किया, मुझे उन्होंने सजेस्ट किया, अदरवाइज़ मैं कहीं नहीं लिखती। फिर मैंने सारे लेटर्स को निकाला। उसमें एक लेटर्स था आवा। इसका फुल फॉर्म जब मैंने पढ़ा उसमें था आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। मुझे लगा कि आर्मी वाइफ्स के लिए ये शायद काम करता हो, क्योंकि मैं पढ़ाई की वजह से कभी भी फ़ौज में नहीं रही। तो फ़ौज के द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी जाती है या क्या चलता है, कैसे चलता है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैंने ये लेटर मुझे दिल्ली से आया था, प्रेसिडेंट आवा मिसेस ज्योत्सना शर्मा। मैंने इनको एक लेटर लिखा जिसमें सारा कुछ मैंने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ये है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड शहीद हो चुके हैं। मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और गांव में रहती हूँ और गांव से मेरा जो कंटोनमेंट एरिया है 3 किलोमीटर की दूरी पर है और MH यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे आपसे हेल्प चाहिए। मुझे आप गाइड कीजिए, मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता कि बच्चों को, उनके वीर नारीज़ को क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है और मैं कैसे क्या करूं। इसके बाद मेरा सब कुछ काम अपना मैं कर रही थी। बीच में मैं जिला सैनिक बोर्ड जाती हूँ, जहाँ मैं अपना वीडियो कार्ड मुझे बनवाना होता है। वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल ही मेरे लिए बहुत ही बुरा रहा। जब मैं वहाँ गई थी 15-17 दिन हो रहे होंगे या तो मुझे वेट करना पड़ रहा था, काफ़ी देर वेट करना पड़ा। तो मैं अंदर जाकर बोला मैंने कि सर अभी तो 15 दिन पहले मेरे हस्बैंड शहीद हुए हैं और ये मुझे ID कार्ड बनवाना है। तो उन्होंने कहा कि आराम से बैठिए, अभी टाइम लगेगा,
शहीद हुए हैं तो क्या हुआ, रोज़ शहीद होते हैं यहाँ फ़ौज में तो भर्ती ही होते हैं मरने के लिए। तो ये जो शब्द थे इससे मुझे बहुत ही आघात पहुँचा और मुझे लगा कि ये जिला सैनिक बोर्ड तो आर्मी वाला का होता है और यहाँ जब आर्मी वाले की फीलिंग हमारे लिए ये है तो मैं सिविलियन से क्या उम्मीद करूँ। फिर मैंने मतलब भगवान को ही याद किया कि भगवान आप मुझे शक्ति दीजिए ये सबसे लड़ने के लिए। मैंने कुछ भी उनसे नहीं कहा। फिर मैं घर आ जाती, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, मेरा फाइनल्स भी था, 6 महीने बाद मुझे मुझे पेपर्स देने थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि शायद अब मैं एमएससी नहीं कर पाऊँगी। कुछ दिन बाद एक फ़ौजी हैं, उनका नाम है सुदर्शन ओझा, उनका रैंक मुझे याद नहीं, वो मुझे गांव में ढूंढते हुए आते हैं और कहते हैं कि डीपा टोली से मैं आया हूँ और यहाँ के जो मेजर जनरल दलीप भारद्वाज सर हैं, मैं उनका पीए हूँ और उनकी जो मिसेस है मैम है वो प्रेसिडेंट आवा है और वो आपसे मिलना चाहती हैं। जब वो ये बोले तो मुझे लगा कि मैंने एक लेटर भी लिखा था, शायद मुझे इसलिए मिलने के लिए बुला रहे हों। मुझे एक टाइम दे दिया जाता है और मैं अपने अंकल के साथ आवा में मिलने के लिए उनसे जाती हूँ, मिसेस रेणु भारद्वाज से। तो मैम के पास जब मैं गई तो मैम ने जैसे ही मुझे देखा वो अपने चेयर से खड़ी हो जाती हैं और मुझे गले लगा लेती हैं और इस तरह गले लगाना मुझे लगा कि मुझे एक प्रोटेक्टिव कवर मिल गया हो। और फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो बहुत छोटे हो और फ़ौज तुम्हारे साथ है, तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना है, तुम्हारा हर काम फ़ौज करेगा और तुम्हारे लिए हमेशा हर कदम पर खड़ा रहेगा। ये बातें मुझे वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया मुझे कि मेरे साथ फ़ौज है, आर्मी है। इसके बाद मैम ने मुझसे पूछा कि तुम कैसे आई हो। मैंने बताया कि मैम मैं तो अपने अंकल के साथ आई हूँ स्कूटर में, तो क्योंकि कंटोनमेंट एरिया में सिविल बसें गाड़ी जाती नहीं थी तो मैं उनके साथ उनके बाइक में स्कूटर में आई हूँ। उन्होंने कहा कि यदि आपको हेल्प चाहिए मुझसे, मैंने बोला यस मैम। तो बोला कि हेल्प चाहिए तो तुम्हें स्कूटी चलाकर खुद आना पड़ेगा। स्कूटी चलाना आता है? मैंने बोला नहीं मुझे नहीं आता है। तो बोले तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, तुम्हें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। और ये सारी बातें जब वो बोल रही थी ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कर भी लूँगी। और मैंने सोचा नहीं था कि अभी तो हस्बैंड गए हैं और 1 महीने बाद 1 डेढ़ महीने बाद ही मैं स्कूटी चला पाऊँगी, लोग क्या कहेंगे, ये भी मेरे मन में बहुत सारा विचार था। लेकिन जो मैम बोलती थी ना तो मुझे लगता था कि मैं कर लूँगी और जो जो उन्होंने गाइड किया वो मैंने दिल से किया और सच में वो बहुत ही पॉजिटिव थी मेरे लिए। मेरे घर पे आर्मी की गाड़ी भेज देती, 2 बंदे आ जाते और मैं स्टेशन हेडक्वार्टर में मुझे ईसीएचएस का कार्ड बनाना होता, राशन कार्ड बनवाना था। मेरे सारे काम इतना इजीली मैम ने अरेंज कर दिया और कहीं भी जाने के लिए जब तक मैंने स्कूटी नहीं लिया, मेरे स्कूटी भी मैम ने खरीदवाया। पहले वो चाह रही थी कि कैंटीन से हो जाए, लेकिन नहीं, कहीं से भी, मैंने सिविल से भी ली तो 2 बंदे मेरे साथ स्कूटी के लिए गए। स्कूटी मैंने खरीदा। उसके बाद मैंने स्कूटी चलाने सीखा तो एक कॉन्फिडेंट मेरा वहाँ भी बढ़ा, क्योंकि अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं होती थी। मैं अंकल को नहीं बोलती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि अंकल भी मेरे बिजनेसमैन थे, मेरे भैया का भी अपना काम होता था, तो वो लोगों को मेरे लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता था। तो अब मुझे भी ये लगता कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं और स्कूटी चलाने से मेरे में भी एक आत्मविश्वास बढ़ गया। इसके बाद मैम ने मेरे जितने पैसे आए हुए थे वो सेटलमेंट करवाया और फिर मैम यहाँ हमारे कंटोनमेंट में 3 साल रहा, 3 साल वो रही थी यहाँ और 3 सालों में मैं बिल्कुल ही बदल चुकी थी। अब मैं पैरों पे अपने खड़ी होने लायक हो गई थी। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा तुम अपने एग्ज़ाम भी दोगी और उनके मोटिवेशन से मैंने एमएससी भी का फाइनल्स दे दिया, मैं पास भी कर गई। इसके बाद मैम ने कहा कि झारखंड गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया है जॉब के लिए, अगर वो देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आर्मी स्कूल में आप ज्वाइन करो। मेरे पास बीएड की तो डिग्री थी नहीं, तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और बाद में पता चला कि आर्मी स्कूल्स में आर्मी विडोज़ के लिए एंट्री है और वो विदिन 2 ईयर्स उनको कंडीशन है कि बीएड कर लेना होता है और साथ में अगर आपका इंटरव्यू है तो 5% मार्क्स आपको वेटेज भी मिलता है इंटरव्यू में। तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है, हम यहाँ जा सकते हैं। फिर मेरा इंटरव्यू की भी तैयारी मैम ने कराया और मैं वहाँ आर्मी स्कूल में मैंने काम करना शुरू कर दिया।
10 साल तक मैंने 2015 तक अभी मैं वहीं कार्यरत थी आर्मी स्कूल में। साइंस और मैथ्स मैं प्राइमरी विंग में लेती थी, और ये स्कूल में मैंने बहुत सारे मेरे प्रिंसिपल और मेरे कलीग्स मुझे इतना हेल्प करते थे, और मैम की वजह से मुझे बहुत ही वहाँ भी लोगों का बहुत ही सम्मान मिला, और मेरे पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आए, मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हुआ, और मैम ने एक्चुअली मुझे बहुत ही पॉजिटिव बनाया, मेरे लाइफ में मुझे पॉजिटिव सोचना ये बताया। इसके बाद मैम का जाना भी तय हो गया कि अब तो उनकी पोस्टिंग जाने वाली थी, तो मेरे दिमाग में आया कि मैम चली जाएंगी, अब मेरा क्या होगा। तो मैम ने कहा कि तुम्हें मैंने इतना खड़ा कर दिया है कि अब शायद तुम्हें किसी की हेल्प की आवश्यकता होगी, तुम्हें पता हो गया है कि यदि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम्हें करना क्या है। वाकई में मुझे पता हो गया था, और उसको भी और अच्छे से सॉल्व करने के लिए मैम ने क्या किया कि हम जितने वीर नारी यहाँ थे रांची में, रांची और हमारे जितने झारखंड में से कि वीर नारियों का भी मैम बहुत ख्याल रखती थी, तो सभी जिले के वीर नारियों को अलग अलग रांची के यूनिट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब वहाँ के जो सीओ थे उस यूनिट के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और आज भी आवा डे सेलिब्रेट होता है तो एक डे के रूप में तो हम जाते हैं, लेकिन यदि हमें कोई समस्या बीच में होती है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है, तो बेझिझक हम उस यूनिट पे जाते हैं, और वहाँ के सीओ सर या सीओ मैम से हम टच में रहते हैं, और वे हमें हमेशा मदद करती हैं। तो ये तो मेरा था कि मैं रांची में थी, मेरे सामने स्टेशन हेडक्वार्टर, मेरे सामने जिला सैनिक कार्यालय, मेरे सामने यूनिट और आवा, ये सब अवेलेबल थे, तो मुझे खड़े होने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितने मेरी और जो गांव की बहनें होती हैं। यहाँ तक कि हमारे झारखंड में मुख्यालय रांची है, इसलिए मुझे हेल्प हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसी वीर नारीज़ हैं जो इसका फ़ायदा नहीं ले पाती हैं। तो आवा से यदि वो संपर्क करेंगी तो सच में उन्हें हेल्प तो होगा ही, किसी तरह की मदद की ज़रूरत होगी तो उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो मैं वीर नारी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप अपने यूनिट से ज़रूर अटैच रहिए, यूनिट से अटैच रहिए, आवा से अटैच रहिए, तो आपको हेल्प ज़रूर होगा। इसके बाद मैं अभी 2015 में मैंने आर्मी स्कूल भी अभी छोड़ दिया, क्योंकि मैंने खुद से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लिया है गवर्नमेंट टीचर का, और अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में साइंस टीचर हूँ। और इस गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाने के बाद मुझे बहुत ही मौका मिला, मैं कंटेंट डेवलपमेंट में मैंने काम किया है, और इसके बाद मैं अभी स्कूल में हूँ और बच्चों के साथ घिरी रहती हूँ, उन्हें मोटिवेट करती हूँ। मैम ने मुझे बहुत पॉजिटिव बनाया, वही पॉजिटिविटी मैं स्प्रेड करती हूँ। जिस तरह वो मुझे हेल्प करती थी, मैं भी अपने वीर नारी बहने के यदि मैं संपर्क में आती और उन्हें किसी समस्या में पाती, तो मैं उन्हें भी उसी तरह से हेल्प करने की मैं हमेशा कोशिश मैंने किया है। जितना हो सके मैं वीर नारी बहनों का भी हेल्प करती हूँ। अभी रिसेंटली मुझे सोशल मीडिया से वीर नारी शक्ति रीसेटलमेंट फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है, से मैं जुड़ी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे वीर नारी बहनें हैं, उनकी भी मदद ये करते हैं, उनके बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, और वे जुड़े, हम जैसे बहनें हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी तो मेरे हस्बैंड के शहीद हुए 16 वर्ष हो गए हैं, तो मैं खड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मैं जब से इस फाउंडेशन से जुड़ी हूँ तो मुझे पता चलता है कि गांव में इतने बहनें हैं, इतने ऐसे लोग हैं कि जो 16 साल 20 साल भी हो गया है, लेकिन वे ठीक से खड़ी नहीं हो पाई है। तो आज के दिन, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन, मैं सभी वीर बहनों से, अपने जैसी वीर नारी से यही कहना चाहूँगी कि यदि आप आपकी पढ़ाई, अगर आपने 12वीं तक किया है तो आप इग्नू में एनरोल कीजिए, वहाँ फ़ी भी कम है, और जिला सैनिक बोर्ड से आपको पढ़ाई का भी खर्चा मिल जाता है, आप वापस क्लेम कर सकती हैं। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई कम से कम आप पूरी कीजिए, और जिला सैनिक बोर्ड से भी आपको बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ दी जाती है उसका पता कीजिए। इसके बाद अपने बच्चों के एजुकेशन स्कॉलरशिप के बारे में पता कीजिए, ये भी जिला सैनिक बोर्ड आपको गाइड करेगा। यदि वार में आपका बैटल कैजुअल्टी है तो आपने जितना भी ट्यूशन फ़ी पे किया है वो भी आपको वापस आ जाता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और लास्ट में एक मैं ज़रूर कहूँगी कि हम सभी का जो लिबास है,
वो सफ़ेद हो गया है। हम सभी का जो लिबास है वो सफ़ेद हो गया है। दुनिया कहती है कि हम सभी का लिबास सफ़ेद हो गया है। तो चलिए क्यों ना हम बता दें इस दुनिया को कि सफ़ेद के साथ हमारा जो लिबास है वो केसरिया और हरा भी हो गया है। हम अपनी आत्मा से, अपने मन से हम तिरंगा हो गए हैं। वही तिरंगा जो हमें हमारे शहीद जिसमें लिपट कर आए थे और बड़े सम्मान पूर्वक वो तिरंगा हमें सौंपा गया था। आज भी मैं इस तिरंगे को देखती हूँ तो मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस करती हूँ। मुझे गर्व होता है अपने पति पर। जय हिंद, जय भारत।